नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। सड़क दुर्घटना पर नए कानून का विरोध तेज होता जा रहा है। दरअसल सरकार ने सड़क हादसे पर बनाए गए कानून में चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है और वाहन चालक अब इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज पूरे उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे रोडवेज, बसों समेत निजी सवारी वाहनों का चक्का जाम हो गया है और जिससे नए साल के पहले ही दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। यूपी के कई जिलों में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। कई जिलों में रोडवेज और निजी बसों के चालकों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं चालकों की हड़ताल से यातायात व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तमाम यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें अपने गंतव्य को जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। बस अड्डों पर लोग वाहनों की तलाश में इधर उधर भटकते दिखे हैं और ट्रेनों में अचानक ही दबाव बढ़ गया है। तस्वीरें आपको हम अलग अलग जगहों से दिखाएंगे और इसी पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत कि आखिर क्या वजह है कि चालक हड़ताल पर चले गए हैं और यात्रियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर आज हालात कैसे हुए। वाहन चालकों की हड़ताल और अब ट्रांसपोर्टर्स भी पहुंचे हैं। तो देखिए, हिट एंड रन कानून का विरोध हो रहा है। हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, कई राज्यों में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। देश में ये नया कानून लागू हुआ। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। और इसी पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आज क्या कुछ देखने को मिला। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया। इसके बाद देश भर में हड़ताल शुरू हो गई। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेसवे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट किया और जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, सिद्धार्थ नगर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में विकी डे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वाराणसी से, और भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में संवाददाता हैं। सुरेश सविता हमारे साथ में है, कानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेश का ही रुख कर लेते हैं। सुरेश के साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। सुरेश, देखिए, चालकों में गुस्सा है, वो हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है जब गलती हमारी नहीं होती। ऐसे में आखिर भला न्याय कैसे होगा और ये कानून कैसे ठीक है? आज एक तरफ देखिए उनका ये कानून को लेकर विरोध है, लेकिन दूसरी ओर विरोध और हड़ताल के चलते जो समस्याएं आम लोगों को हुई हैं वो भी काफी परेशान कर देने वाली हैं। सुरेश अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी सुरेश, बोलिए। गर्मा जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये हिट एंड रन का कानून बना है तो ये कई शहर नहीं, ये पूरे देश में इस समय जो ड्राइवरों की वो हड़ताल चालू हो गई है और कहीं ना कहीं इसका विरोध ड्राइवर बढ़ के, क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि हमारी सैलरी इतनी नहीं जितना जुर्माना रखा गया है। और कई बार ऐसे मामला आ जाते हैं कि गलतियां ड्राइवरों की नहीं होती है और एक्सीडेंट में लोगों की जान चली जाती है। तो इस तरीके के कानून का ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। इस समय हम ट्रांसपोर्ट नगर पे खड़े हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दें किस तरीके से सारी गाड़ियां यहाँ पे बिल्कुल लाइन से खड़ी कर दी गई। चारों तरफ गाड़ियों को लाइन से लगा दिया गया, चक्का बिल्कुल जाम कर दिया गया। लोगों को आने जाने में, बाहर से ट्रांसपोर्टिंग करने वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना। और हमारे साथ कई ड्राइवर साथी मौजूद हैं, हम इनसे एक एक कर बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्यों इस कानून का विरोध कर रहे हैं और किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। यदि इस कानून ये कानून अगर इनकी नहीं मानते मैं क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाद। ये बताइए कि किस तरीके का विरोध कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आप? गलत है, किस तरीके से गलत है, पूरी बात अपनी स्पष्टीकरण करके बताइए, क्या कहना चाहिए? जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा इन्होंने
जुर्माना लगाया है। जी 7 लाख रुपए जुर्माना, कल 7 लाख होता नहीं है, ड्राइवरी क्यों करता? जी ये अपना धंधा करके ना बैठ जाता, जी। कहाँ से भरेगा 7 लाख? धारा बदल दी गई। भैया क्या नाम है आपका? उमेश भैया, क्या किस तरीके से विरोध कर रहे हैं इस कानून? विरोध इस तरह कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग को 2,000-4,000 से सैलरी मिलती है, उसमें 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा है। तो उसमें अगर 5-7 लाख रुपए होते तो हम लोग इस नौकरी क्यों करते? क्या लगता है अगर आपकी ये मांग नहीं मानी जाएगी तो कितने दिनों तक ये चक्का जाम रहेगा? हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए। अनिश्चितकालीन के लिए? तो हम लोग सजा थोड़ी काटेंगे 10 साल की। सजा काटने मतलब कि बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। तो देखिए गरिमा, कहीं ना कहीं लोगों का जो स्पष्टीकरण है वो साफ रूप से देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि 10 साल की सजा हम अगर काटेंगे तो हमारे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। इस कानून का सीनियर सिटीजन इनसे बात करते हैं और इनकी राय भी जानते हैं। सर क्या नाम है, बता दीजिए आप। देखिए कुछ लोग बोलने में विरोध तो, लेकिन खुलकर सामने आने में यूनियन का विरोध वो लगातार बढ़ता है। और जो बाहर से गाड़ियां आने वाली ट्रांसपोर्टिंग वाली वो भी रोक दी गई। कई ऐसी जगह है जहां पर गाड़ियां रोक दी गई और पूरी तरीके से रोड में जाम लग चुका। रोजमर्रा के आने जाने वाले लोगों को भी काफी तकलीफ का सामना करना है। ठीक है रिमा। बिल्कुल साफ तौर पर गुस्सा जो है वो चालकों में देखने को मिल रहा है। आज बड़ी समस्याएं भी इन सब के चलते हुई हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में और संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ में है सिद्धार्थ नगर से, उनके पास चलते हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थ नगर में आज कितनी समस्याएं देखने को मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बस चालक बस नहीं चला रहे थे और ऐसे में अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि हड़ताल के चलते यात्रियों को बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो आज ट्रेनों पर दबाव भी बढ़ गया। क्या स्थिति रही सिद्धार्थ नगर में? पुरुषोत्तम आना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में जो है ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मतलब जितने भी संसाधन से आज पूरा सिद्धार्थनगर कहीं ना कहीं ठप दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह आंदोलन, सड़क जाम साफ तौर पे आपको सिद्धार्थनगर में देखने को मिल जाएगा। और लगातार बस यूनियन, ट्रक यूनियन, सबकी यही मांग है कि ये कानून जो हम लोगों के ऊपर लागू किया गया है इसको हटाया जाए। इसको लेकर लगातार वो धरने की बात कर रहे हैं। जब तक निदान नहीं निकलेगा तब तक उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका ये धरना इसी तरह चलता रहेगा। जी गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर धरना उनका लगातार जारी रहेगा। और मेहमान है उनके पास भी चलते हैं। रामशंकर यादव हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। रामशंकर, गोरखपुर में कैसी स्थिति रही है? क्योंकि लगातार जो चालक हैं वो हड़ताल पर है और ऐसे में यात्रियों को बहुत दिक्कतें हुई हैं। चालकों की क्या मांगे हैं? क्या कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है और यात्रियों ने इस सब पर क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय न्याय संगत में पहली बार 106/2 का जो ये कानून लागू किया गया है, इसमें तकरीबन नॉन बेलेबल ये 10 साल की सजा है। और वहीं अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो ऐसे में आपको तत्काल जो है 7 लाख रुपए भी जुर्माना के तौर पर वसूला जाएगा। निश्चित तौर से जो हमारी चालकों से बात हुई, जो लोगों से बात हुई, उनका यही कहना कि अगर मेरे पास 7 लाख होते तो मैं ड्राइवरी की नौकरी थोड़ी ना करता। ऐसे में एक बात तो और साथ है इस तरह के कानून से, जैसे कि ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी ड्राइवर चाहे वो किसी गाड़ी का हो, वो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है। ऐसे में एक उसमें सुझाव रखा गया है कि अगर आप जनता के पास, यानी कि आप हॉस्पिटल मरीज को पहुंचाते हैं या पुलिस चौकी पर सूचना देते हैं तो आपको इसमें रिलीफ दी जाएगी। लेकिन ऐसे में अब तक जितने भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं उसमें यही निकल के सामने आता है, सबसे पहले ड्राइवर के पास जो भीड़ होती है वो बेकाबू हो जाती है और ड्राइवर को बुरी तरह से मार देती है। ऐसा कई बार हुआ है जिसमें जान भी गया। फिलहाल हमारे साथ गोरखपुर जिले के तमाम लोग हैं जो आज स्ट्राइक में भी शामिल रहे हैं, वो लोग भी हैं और क्या कुछ उन लोगों का कहना है एक बार उनसे भी जानते। क्या कहेंगे सर इस कानून को लेके? देखिए, ये जो भी नया कानून आया अभी आपका सदन में पास हुआ है, उसमें एक धारा जोड़ दी गई 106/2, जिसमें साफ साफ कहा गया है यदि दुर्घटना के बाद ड्राइवर सूचना नहीं देता है या उसकी दवा के लिए व्यवस्था नहीं कराता, उसके साथ नहीं देता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो 10 साल की सजा का मतलब हो गया गैर जमानती। अब पहले तो ड्राइवर जेल जाए, उसके बाद 7 लाख की व्यवस्था करे, तब उसका अपना वाहन चलाए। अब कोई भी ड्राइवर 10,000 15,000 तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति जो है वह 7 लाख कहाँ से लाएगा और जमानत कैसे कराएगा? जब वो जेल चला जाएगा 15 दिन 20 दिन के लिए तो वह कैसे कराएगा? कोई भी व्यक्ति आज की डेट में, कोई ड्राइवर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वह कभी भी दुर्घटना करना नहीं चाहता है।
जब भी दुर्घटनाएं होती है आप देखेंगे कि एक हुजूम में जनता इकट्ठा होती है तो गाड़ी को क्षति पहुंचाती है, ड्राइवरों को पीट पीट के मुआने का काम करती है। ऐसी स्थिति में यह धारा आज की तारीख में जो 75% भारत की जनता आज ड्राइवरी करता है, चाहे वो बाइक चलाता हो, चाहे कार चलाता हो, चाहे ट्रक चलाता हो, टेम्पू चलाता हो, सभी लोग इसमें पीड़ित है। और यह कानून हम लोग यह मांग करेंगे कि यह कानून तत्काल रूप से रद्द किया जाए और इसमें जो पुराने कानून हमारे थे 304 खा था उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे सामान्य जनता के साथ साथ हमारे ड्राइवर भाई भी इस पे। गोरखपुर में इसको लेके आप लोगों ने आज क्या कुछ किया? हम लोगों ने आज सोनबरसा में हमारे ड्राइवर भाई जाम लगाए थे, बाघागाड़ा में जाम लगाए थे और हम लोग एक पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय परिवहन मंत्री जी को इसको सूचित किया है कि यह धारा तत्काल रूप से समाप्त किया जाए, जिससे सामान्य जनता जो इससे पीड़ित होने वाली है आने वाले समय में उसको राहत मिल सके और जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही है वैसे ही बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था चली है। हमारे साथ चाचा क्या कहेंगे, अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी गई तो क्या कहेंगे इसको? तो इसके लिए धरना दिया जाएगा, धरना होगा, बिल्कुल धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए धारा जो ये बनी हुई है, जो अपडेट हुआ है इसमें, ये बहुत ही एक तरह से ऐसा है कि ड्राइवर अभी हमारा व्यवसाय जो है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करीब 25-30% ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा है। और जब इस तरह के कठोर कार्रवाई ड्राइवरों के साथ होना चालू हो जाएंगे तो और भी ये व्यवसाय जो है ड्राइवरों की कमी से जुड़ने लगेगा और नए लोग जो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं नहीं आएंगे। पूरे देश में इसको लेके आज एक बड़ी हड़ताल करने की कोशिश की गई, किया भी गया, हो रहा। कानपुर में गाड़ियां रुकी हुई है, कानपुर ड्राइवर घर गए हुए हैं। गोरखपुर में इसको लेके आप लोग अगर आगे आप लोग की मांगे नहीं मांगे जाती हैं तो क्या करें? नहीं मांगी जाएंगी तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चले जाएंगे, गाड़ियां जहां तहां रास्ते पे खड़ी हो जाएंगी, अपने आप जाम की स्थिति हो जाएगी। बड़ा महत्व रखता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि यहाँ से सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं, ये उनका गृह जनपद है। अगर उनके गृह जनपद से लोगों की आवाज उठ रही है तो उसका कितना असर होता है ये तो खैराने वाला वक्त बताए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? इसको तत्काल में रोकना। यूनियन के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, बात करना चाह रहे हैं। नीचे और निम्न वर्ग के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, बात करना चाह वेतन रहे हैं। मिलता है 3,000, 4,000, 10,000 के लिए रिवॉर्ड अनम्यूट आता कर दो। है। अब वो 10,000 अपना जीवोपार्जन करेंगे कि बैठ के 7 लाख रुपया वो भरेंगे, इसलिए इसको तत्काल रोकने चाहिए। तत्काल रोकने की जरूरत है इसको। और भी हमारे लोग क्या कहेंगे आप? पे तो कार्रवाई करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको रुकना चाहिए। बताइए 15,000 की जो नौकरी कर रहा है ड्राइवर, वो अगर एक्सीडेंट हो जाता है वो कहाँ से 10 लाख रुपए लाएंगे? और 10 साल का कारावास अगर उनको हो जाता है तो ये बताइए उनका घर परिवार जीविका कैसे चलेगी? एक ड्राइवर की वजह से उसकी पूरी फैमिली चलती है। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? चलिए ठीक है, तो निश्चित तौर से गरिमा बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे रामशंकर। हमारे साथ में कुछ दर्शक भी इसी खबर पर अपनी बात रखने के लिए जुड़ चुके हैं। गिरीश द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं फिरोजाबाद से। गिरीश जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरीश जी आवाज मिल रही है आपको? तो गिरीश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। आगे और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विक्की हमारे साथ में है, वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विक्की, वाराणसी में भी आज हमने देखा एक तरफ नया साल का पहला दिन था और इस मौके पर कई सारे लोग अलग अलग जगहों पर यात्रा करने के लिए जाते हैं। ऐसे में जब वो बस अड्डों पर पहुंचे या फिर बाहर निकले घरों से तो उन्होंने जब चक्का जाम देखा तो कहीं ना कहीं उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें हिट एंड रन जो कानून इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद जो ट्रक चालक है सभी जो है हड़ताल पे बैठे हैं और सभी जो आज आपको बता दें बस चालक हुए, ट्रक चालक हुए, सभी जो हड़ताल हुए उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को इसका बहुत ज्यादा असर दिखता हुआ मिला है। क्योंकि आज जो है काशी विश्वनाथ यहाँ पे काशी में जो पर्यटक आए हैं तो वो कहीं ना कहीं जो स्टेशन पे उतरे वो जाने के लिए जो है उनको बसों के लिए बस नहीं मिली, क्योंकि सब हड़ताल पे बैठे हैं। तो इसके लिए वो अपने जो लगेज है वो हाथों में ढोते हुए अपने गंतव्य शहर की तरफ जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि और आपको बता दें आज ऑटो यूनियन का भी मीटिंग है, कल से हो सकता है वो भी हड़ताल पे बैठे, जिसके बाद जो इसका पूरा असर जो है आम जनता को देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यातायात जो ठप हो जाएगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो उनकी सुविधाएं हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये जो 10 लाख तक का 7 लाख तक का जुर्माना प्लस 10 साल तक का जो जेल की प्रावधान है, इसको लेके जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी ये संगठन की तरफ से आह्वान किया गया था, जिसके बाद ये बड़ी संख्या में एकत्रित होकर चक्का जाम किए हैं।
इसका जो है पूरी जो हमारे ट्रक ड्राइवर है पूरे देश भर में बात करें तो 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर है, और ये जो हड़ताल पे बैठे हैं तो इसका असर पूरा सीधा और सीधा जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आम जन मानस की जो चीजों हैं जैसे दूध हो गए, फल हो गए, जो सारी चीजें एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, तो तमाम जनजीवन की जो चीजें हैं वो इस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इस ट्रांसपोर्ट से तो हमारे सभी सहयोगी बात किए कि जो हड़ताल पर बैठे हैं हम, लेकिन यहाँ पे जनता से जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ जनता मौजूद भी है कि उनकी राय क्या है। देखिए यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि ट्रक हड़ताल पे बैठे हैं तो इस पे आम जनता पे कितना असर पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ रहा है इससे। एक शहर से दूसरे शहर में सामान आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और काफी लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। और पर्यटक स्थल ये काशी विश्वनाथ बाबा का धाम है, नगरी है, और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है और आम जनता को बहुत प्रभाव। क्या लगता है चीजें जो महंगी होंगी, जो ट्रक अगर नहीं आएंगे, जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं ले जा पाएंगे, जो जहाँ है वहाँ रुके हैं, अब जब कहाँ कैसे आएगी तो कहीं ना कहीं मूल्यों में वृद्धि होगी, तो क्या कहें? मूल्यों में तो वृद्धि होगी ही, साथ में और दिक्कत होगी सामान आने जाने में। ऐसे तो ट्रक है, डीजल है, पेट्रोल है, सभी चीजों की आने जाने में असुविधा हो रही है। एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। और भी कुछ लोग हैं, आपका क्या नाम है? राजकुमार जी बताइए, हड़ताल यहाँ पे चला कि बड़े पैमाने पे ट्रक चालक हड़ताल पे बैठे, तो आपको क्या लगता है कि इस पर आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या सही है? बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये चालक द्वारा ही एक जिले से दूसरे जिले में जाता आता है सामान, और हर एक चीज पे प्रभाव पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक यही लोग लेके आते जाते हैं, और यदि ऐसे वो रहा तो महंगाई की जो है थोड़ी आम जनता पे प्रभाव, हाँ चीजें महंगी होंगी और आम जनता पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा। और पेट्रोल डीजल हर एक चीज है, हर एक चीज पे महंगाई बढ़ेगी। तो मतलब आप कह रहे हैं सीधा असर जो है जनता पे, इसका जनता पे ही असर आएगा इसका। अभी ये हड़ताल पे हैं तो असर तो बात करें, आज नए साल में इतने श्रद्धालु यहाँ काशी में आए हैं, हमने कई लोगों को देखा कि जो पैदल अपने लगेज ढकेलते हुए ले जा रहे थे, क्या कहें? बस और बाकी गाड़ियां भी हड़ताल पे हैं, ड्राइवर हड़ताल पे हैं, तो जो यात्री लोग आए हैं उनको असुविधा हो रही है आने जाने में। और प्लस दूसरी बात यह है कि ये ऑटो सब लोग हैं, वो तो ये ढकेल के लोग आए जा रहे हैं, तो भाई आम जनता पे ही प्रभाव पड़ रहा है इसका। और तो कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, ये लोगों का कहना है, क्योंकि जो चीजें महंगी होंगी, क्योंकि एक गंतव्य से दूसरे जगह पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल जो भूमिका होती है ट्रक चालकों का होता है, तो कहीं ना कहीं पूरा असर जो है जनता पे पड़ेगी। जी बिल्कुल, विक्की ठीक कह रहे हैं कि आज कई सारे दिक्कतों का सामना यात्रियों को भी करना पड़ा है, लेकिन दूसरी ओर जो मांगे हैं इन वाहन चालकों की, उनको लेकर देखिए लगातार ये हड़ताल पर है। क्या कुछ सामने आता है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रेम जी चेन्नई से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रेम जी स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ भी कानून बनाती है ठीक है, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद क्या है? आप देखें, ये रन एंड हिट जो केसेज होते हैं, ये सड़कों में जानवर घूमते हैं, सड़कें ठीक नहीं है, सिग्नल ठीक नहीं है, पुलिस ठीक ड्यूटी नहीं देती है। आज वो किस मकसद से बना रहे हैं कि इनके ऊपर में अगर 7 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया फाइन करने से उनका क्या मकसद हल होना है? मेरे को समझ में नहीं आता है। कोई भी आदमी अपनी जान देके गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा, कोई जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहेगा। अगर वो रन एंड हिट केस में होता है तो इसमें उनकी बराबरी क्या चीज में देखने की चीज है? सड़कें खराब पड़ी है, उनको करने को गुजारती नहीं है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? हर जगह ऐसे ही भूखमरी फिर रही है, ऐसे जॉबलेस आदमी हो रहे हैं। उनको क्या चाहती है कि 10 साल की सजा दे देंगे, 1-2 आदमी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पकड़ती है जो शराब पी के चलाते हैं या जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, उनको पकड़ नहीं सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका अपनी राय देने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। तो आगे और हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, उनके पास जाते। राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ में भी आज हमने देखा कि चक्का जाम नजर आया, यात्रियों को दिक्कतों का सामना हुआ, कई सारे जो वाहन चालक हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं और उसमें परिवर्तन जो हुआ है उसका विरोध करते नजर आए हैं। स्थितियां कैसी रही मेरठ में? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ में भी चक्का जाम है चारों तरफ। जो रोडवेज की बात करें, ट्रकों की बात करें, ट्रक चालकों ने उनके जो पहिए हैं वो थाम दिए, यानी कि जो सड़क है, जिस सड़क पर भारी भीड़ नजर आती थी, रोडवेज और ट्रक दौड़ते हुए नजर आते थे, वहां पर सिर्फ सुनसान पड़ा है। मैं दिखा देना चाहता हूं कि देखिए इस तरीके से जो सड़क है मेरठ की, वो बिल्कुल
शांत नजर आ रही है, यानी कि जो रोडवेज बसें दौड़ती हुई नजर आती थी वो यहाँ पर ना तो रोडवेज दिख रही है ना ही ट्रक दिख रहे हैं। रोडवेज दिख रही है तो सिर्फ रोडवेज अड्डे पर नजर आ रही है। ये मेरठ का बागपत रोडवेज अड्डा है, यहाँ से बागपत के लिए बसें चलती है और देखिए किस तरीके से बसों का जो अमला है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। भारी जो बस है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़ी हुई है, यानी कि चक्का जाम कर दिया गया है। इसकी वजह से जो यात्री है उनको काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई यात्री टैक्सी कर जा रहा है तो कोई ट्रेनों के माध्यम से अपने जो घर है उसके लिए निकल रहा है। यहाँ जो तमाम देखिए रोडवेज बसें है वो किस तरीके से खड़ी हुई है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बसें खड़ी है। इसी तरीके से आज ट्रकों का भी चक्का जाम है, यानी कि जो रोडवेज के ड्राइवर है और ट्रकों के ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो एक कानून है हिट एंड रन के तहत जो कानून बनाया गया है जिसमें 7 लाख रुपए और नगद और जो है 10 वर्ष तक की सजा का जो प्रावधान कानून बनाया गया है उस पर रोक लगनी चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो ये जो रोडवेज का जो चक्का जाम है, ट्रक जो खड़े किए गए हैं ये इसी तरीके से खड़े नजर आएंगे। और इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या देखिए गरिमा, लोगों को उनको होने वाली है जो रोजमर्रा का काम करने के लिए निकलते हैं अपने घरों से। कोई दिल्ली जाता है तो कोई मेरठ के लिए आता है दिल्ली से, तो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को होने वाली है। यानी कि इसके अलावा जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल में आने वाली है, ट्रकों से माल जो ढुलाई होकर जाता है उससे भी कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान होने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से बसों का जो अमला है यहाँ पर नजर आ रहा है, भारी तादाद में यहाँ पर बसें खड़ी है, ड्राइवर सुबह से यहाँ से लापता है और लोग जो है यात्री वो भटक रहे हैं यात्रा करने के लिए, लेकिन कोई भी बस यहाँ पर चलती हुई सड़क पर नहीं नजर आ रही है। सब बसों को रोक दिया गया है, पहिए उनके थाम दिए गए हैं और ट्रक भी इसी तरीके से अब ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके साथ में कोई यात्री है तो उनसे भी बात करने का प्रयास कीजिएगा और जानेगा कि आखिर इस सब के चलते उनको कितनी दिक्कतें हुई हैं। खैर आपके पास लौटते हैं, उससे पहले हम बात कर रहे हैं वाहन चालकों की हड़ताल को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ में कुछ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। राजेश मित्तल जी हमारे साथ में है, मुंबई से जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, हम अपने संवाददाताओं के पास जाते हैं। हमारे साथ में झांसी से हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, झांसी में भी आज चक्का जाम नजर आया, पूरे देश भर में हमने देखा कि इस कानून का विरोध किया जा रहा है, क्या स्थितियां थी झांसी में? झांसी भी किससे अछूता नहीं रहा, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि झांसी से तकरीबन 350 बस हर दिन अलग अलग जगह के लिए रवाना होती है। तकरीबन 100 बस सरकारी बसें हैं तो रवाना होती है अलग अलग तरीके से, लेकिन वो सभी बसों पर आज झांसी का चल रहा है अघोषित रूप से बिल्कुल, अपनी बात पूरी करिए कुलदीप, आपकी आवाज मिल रही है। अनम्यूट कीजिए, पहले तो अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही थी। झांसी से तकरीबन झांसी एक सेंट्रलाइज प्लेस है, यहाँ से हर दिशा के लिए ट्रक और बस रवाना होते हैं। झांसी दिल्ली रूट हो, झांसी भोपाल रूट हो, झांसी लखनऊ रूट हो, झांसी इलाहाबाद रूट हो, इन सभी रूट पर लगातार तकरीबन 400 से 500 बस हर दिन यहाँ से निकलती है। आज सुबह से ही व्यक्ति काफी परेशान रहे, सिपहिया वाहन से जहां तक क्षमता थी वहां तक जा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है जिस भी व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाना आती है, ये कानून उस हर व्यक्ति के ऊपर लागू होना है। आज तो बात हो रही है ट्रक चालक की, भारी वाहन चालकों की, लेकिन ये नियम हर वाहन चालक पर लागू होना है। इन सारी बातों के मद्देनजर कहीं ना कहीं पूरा एक डर, पूरा एक दहशत की है हर उस व्यक्ति के मन में जो भी वाहन चलाता है। किस तरह के कानून निकल के आने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और धारा में परिवर्तन किया गया है। इसके पहले तक अभी तक ये कानून था कि 304 खा के अंतर्गत 7 साल से कम सजा होने के कारण से तुरंत जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब जमानत में टाइम लगेगा। कुल मिलाकर अब गाड़ी रोड पर चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और ट्रक चालकों तक, बस चालकों तक, आम जनता भी इसके लिए तैयार बैठी है। अभी तो 3 दिन का बंद सामने आया है। 1 जनवरी
2 जनवरी 3 जनवरी को बंद रहेगा पूरी तरह से। बस चालक जो अपनी छुट्टी पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी से करीब 28 किलोमीटर दूर जो दतिया एमपी का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, उस इलाके में आज जिन वाहन चालकों ने गाड़ियां चलाई उनके साथ मारपीट भी की गई। ठीक है, मारपीट उनके साथ हुई है। और झांसी में जो अलग अलग जगह पर पॉइंट पे जाम लगाया गया था, पुलिस स्टैंड है लेकिन यहाँ करना था बाहर निकलवाया और झांसी से सटे हुए मध्य प्रदेश में ठीक है, बिल्कुल हमने साफ तौर पर देखा कि झांसी में कई सारे यात्रियों को दिक्कतें भी हुई और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर जो वाहन चालक है वो अभी भी अड़े हुए हैं और ये हड़ताल क्या आगे भी चलेगी ये बहुत अहम हो जाएगा। एक दर्शक हमारे साथ में है, उमेश जैन जी जुड़ चुके हैं मेरठ से। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी नमस्ते, अपनी बात बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सरकार ने ये जो कानून बनाया है इससे जो चालक दल है वो बहुत परेशान है। ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए था। इसे जनहित में वापस ले लेना चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। ठीक है, और सब काम ठीक चलता है। इस बात का ध्यान में रखकर कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी आदमी परेशान ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका अपनी बात रखने के लिए। आगे अपने और संवाददाताओं के पास में जाएंगे। जालौन से हमारे साथ में माजिद अरमान है, उनके पास जाएंगे। उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत गिरीश जी आपका भी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मुगालते में है कि हम 3 राज्यों में बहुमत से चुनाव जीत गए हैं तो हम अब जो भी देश में करना चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जितने भी कानून बदले हैं वो संविधान की मर्यादा के तहत एक कमेटी बनाकर उसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। उन्होंने बहुत गलतियां की हैं उन कानून को बनाने में, बहुत जल्दबाजी की है और अपने संघ के कार्यकर्ताओं के उसमें विचार रखे हैं वो बहुत गलत और वो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत कानून बनने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने 5 राज्यों को आरएसएस को पूरी तरह सौंप दिया है, वहां सरकारें आरएसएस की बनवाती हैं। उसका भी दुष्परिणाम आप कुछ वर्षों बाद देख लेंगे कि क्या हुआ देश में। आप ये समझ लें कि देश में ये जो व्यवस्था आपकी आरएसएस की है ये कामयाब नहीं है। आप भारत ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और कई सारे संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने हुए। माजिद अरमान हमारे संवाददाता हैं, जालौन से जुड़ चुके हैं। माजिद, जालौन में क्या आज तस्वीर निकलकर सामने आई है? क्योंकि चालकों ने अपना काम छोड़ दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में चक्का जाम था, जिसके चलते एक तरफ यात्रियों को तो दिक्कतें हुई ही, लेकिन हम भी देख पा रहे हैं कि आपके साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे पूछिए कि आखिर इस कानून में उन्हें बदलाव जो हुआ वो क्या किस तरीके से परेशान कर रहा है, क्या उनकी मांगे हैं, इस पर बातचीत करिए। जी बिल्कुल गरिमा, बता दें जिस तरीके से 2 दिन से लगातार ट्रक और रोडवेज चालकों की जो हड़ताल की उसमें कहीं न कहीं परेशानी जरूर निकल कर आई, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनकी सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2-2, 4-4 घंटे जिस तरीके से जाम लगे हुए हैं उसके लेकर जो गाड़ियां हैं जो निकल नहीं पा रही, यात्री जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ यहाँ चालक लोग मौजूद है, कुछ ट्रक है, कुछ बस रोडवेज के चालक हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि वो किस तरीके का कानून चाहते हैं, क्या चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, क्या चाहते हैं, किस तरीके का कानून चाहते हैं आप? सर 1 लाख रुपए सैलरी तो कोई देखो संभव हो सकता है कि मतलब जैसे 10 लाख रुपए आदमी 10 साल सजा और 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? जो गरीब आदमी है, जो गवर्नमेंट भी हमें सैलरी नहीं देती है सर। अच्छा, कुछ लोग और मौजूद, पूछना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? चंदन सिंह नाम है, रोडवेज के चालक है। अच्छा, क्या चाहते हैं ये जो कानून बन रहा है? जो कानून लागू हो रहा है कि जैसे हम लोग वेतन अभी 11,000 रुपए वेतन, अब सड़क पे रोड पे चलेगा तो कुछ न कुछ होगा, इसलिए बेहतर है कि सुधार करें। 7 लाख रुपया 10 साल की जेल, ये बहुत ज्यादा जास्ती है। अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग और हैं। जी क्या नाम है आपका? सत्यम, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ये कानून में संशोधन किया जाए। ये कानून बिल्कुल गलत है ड्राइवरों के प्रति। आप ये बताएं 10 साल के लिए ड्राइवर अंदर चला जाएगा, उसके परिवार का क्या होगा? 7 साल की ये 7 लाख रुपए ड्राइवर 10 साल में कमा नहीं पाएगा, वो देगा कहाँ से? इसमें मोदी जी से अनुरोध है इसमें कानून की सही व्यवस्था। अगर ये यथा स्थिति बनी रहती है तो क्या करेंगे आप लोग, क्या निर्णय है आप लोग? हम कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। 9 गाड़ियाँ खड़ी है, एक भी गाड़ी से हम लोग प्लेयर। कुछ लोग और मौजूद हैं। जी आपका क्या कहना है? इसका कुछ संशोधन होना चाहिए। अच्छा,
जी बिल्कुल, देखो कर्मा बताते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से ये कानून लागू किया है उसको संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो बताना चाहते हैं कि 10 साल जो सजा है और 7 लाख जुर्माना है वो खत्म किया जाए, जो पहले की जैसी स्थिति बना रहा है, क्योंकि ये जो गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि ड्राइवर कोई अमीर नहीं होता है। हालांकि इसको लेकर सुबह से ही चालकों की यहाँ पर का जाम रहा, भारी तादाद में जो है लोग परेशान नजर आए, और जो गांव से किसान आते हैं वो किसान नहीं आए, फैक्ट्रियों से गाड़ियां ली गई है, लगातार जो जाम की वजह से पैदल बिल्कुल साफ तौर पर कई सारी दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम की ओर। कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में जलील जी हैं, हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी? मैडम, एक तो सबसे बड़ी चीज मैं आपका चैनल का और विशेषकर मुद्दे को टेकअप किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हाँ, ये जहाँ तक नया कानून का ड्राइवरों के लिए है, ये मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी परिवार के मुखिया को आप 10 साल के लिए जेल के अंदर कर दें, एक नहीं 10 साल नहीं 15 साल के लिए करें, लेकिन उसके कमाने वाला अगर जेल में हो जाएगा तो उसके पीछे कितने परिवारों का भरण पोषण हो रहा है, उसका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पढ़ाई है, कपड़ा है, भोजन है। तो अगर इसके साथ साथ इस कानून ये अगर जारी रहता है तो इसमें थोड़ा संशोधन हो जाए तो बेहतर। अगर जारी रहता है तो उनके परिवार का भरण पोषण की भी अगर जिम्मेदारी सरकार उठा ले, ऐसा कोई कानून ले आए, तो निश्चित रूप से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी उनकी दैनिक जरूरतों की चीजें हैं, अगर इसकी भी व्यवस्था कानून में कर दी जाए तो ये 10 नहीं 15 साल के भी अगर कानून बन जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात, कोई बुराई नहीं। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कई बार, चाहे वो चुनावी सभा ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने जानबूझकर किसी पिल्ले, कुत्ते, बिल्ली पर भी गाड़ी नहीं चढ़ाता। तो ये हो सकता है कुछ ड्राइवरों में 1-8% ऐसे हों। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ में है, ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ में है गाजियाबाद से। बहुत स्वागत सर आपका भी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या राय है आपकी? हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको, अपनी बात शुरू करें। जी मैडम नमस्कार। जी मैडम जी, मैं भी एक चालक हूँ। ये जो ना कानून ये नया पेश किया, आप ये बताइए कोई भी ड्राइवर हाँ क्या जानबूझकर कोई किसी का कत्ल करेगा, एक्सीडेंट करेगा? वो एक चींटी तक को बचाने की कोशिश करता है। और इन्होंने जो कानून पेश किया है इसमें क्या हासिल करेंगे? आज मैं मेरठ गया था, मेरठ में मैंने जो ये रोडवेज बस है सारी बंद है, इतनी पब्लिक परेशान है कि वो बेचारे दर दर ठोकरे खा रही है, रोडों पर खड़ी है। ये मोदी जी, अमित जी, साजी से बात कीजिए कि भाई पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, क्या होगा इनसे? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी बात रखने के लिए। और देखिए, लगातार अलग अलग जगहों पर आज चक्का जाम होने से वाहन चालकों की हड़ताल से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वाहन चालकों की अपनी मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार हड़ताल किए हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। बात कर रहे हैं वाहन चालकों की हड़ताल को लेकर, जिसके चलते आज यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्र प्रकाश हमारे साथ में है कुरुक्षेत्र से। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं मेरी ओर से, के न्यूज परिवार को, संपूर्ण परिवार को मेरी ओर से बधाइयां नए वर्ष की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इन कर्मचारियों को सोचना चाहिए था कि हड़ताल करने से पहले आप अनशन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं, उसके बाद सरकार झुक जाती है। ये तो है सही तरीका। अब सीधे ही आप हड़ताल के ऊपर आ गए तो ये न्याय संगत बात नहीं है। हालांकि आदित्यनाथ योगी है मुखिया, तो वो कुछ ना कुछ जो है कर्मचारियों को बेनिफिट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु 7 लाख और 10 लाख का जैसे आपने मसला उठाया, तो एक कर्मचारी के लिए तो बहुत होता है। 17 लाख अगर उसके खाते से चले गए तो वो तो बेचारा मर गया वैसे ही। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था मैडम, जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था 2014 में, तो मेरे भी 10 लाख रुपए रोक लिए गए थे। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। हमारे साथ में और दर्शक भी जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी हमारे साथ में हैं, मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हैं। शिव नारायण जी, बहुत स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम। ये जो नए कानून निकाला है ड्राइवरों के लिए बहुत गलत है ये। क्योंकि ड्राइवर अगर 7 साल या 10 साल अगर जेल चला जाए तो उसके बच्चों को कौन पालेगा? हाँ। और ड्राइवर तो सभी के पास है, क्या जिन्होंने कानून निकाला उनके पास ड्राइवर नहीं है क्या? उनका भी ड्राइवर गलती करता है। ठीक है। और अगर यदि आपको गलती नहीं कराना है तो पूरे भारत के पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर सबसे पहले शराब बंद करा दो।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ में एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सरोज जी हैं इंदौर से जुड़े हुए। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैम, ये पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये अपना टीवी पे दिखा रहे हैं, नहीं तो बाकी कोई चैनल दिखाई नहीं रहा है इस बारे में। हेलो जी बोलिए सर, आपकी आवाज मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये दिखा तो रहे हैं, बाकी कोई चैनल दिखा नहीं रहा। और सरकार बोल रही है भी जो इसको उठा के लेके जाए भागेगा गाड़ी छोड़ के, उसको 10 साल की सजा। अगर पब्लिक पीट पीट के ड्राइवर को मार देगी तो उसको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। शीरब चौधरी हमारे साथ में बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं अमरोहा से। शीरब, अमरोहा में आज क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? यात्री परेशान नजर आए, ट्रेनों पर हमने देखा कि दबाव बढ़ गया है। अमरोहा में भी क्या कुछ ऐसे ही हालात थे आज? जी बिल्कुल, बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में जो वाहन चालक है उन्होंने जो रोड जाम किया हुआ है, लगातार गाड़ियों को जो चक्का जाम किया हुआ है, वो उससे जो आने वाली परेशानी आम जनमानस को बहुत तरह से दिखाई दे रही है। क्योंकि जब बड़ी गाड़ियां नहीं चलेंगी तो बड़ी गाड़ियां ना चलने की वजह से जो है कहीं ना कहीं रोड पर जाम भी होगा। जब जाम होगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो यात्री हैं उनको एक खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे जो हिट एंड रन जो कानून लागू किया है भारत सरकार ने, इसमें जो वाहन चालक हैं उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि गाड़ी चलाकर जो लोग अपने परिवार का जो पालन पोषण करते थे वो अब दूभर हो गया है। और अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में लगातार जो बुक डिपो हैं वहाँ वो लगातार जाम में खड़ी हुई हैं और यहाँ आम जनमानस और ड्राइवरों दोनों को ही खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ में कुछ वाहन चालक भी हैं, हम जानते हैं उनसे कि उन्हें किस तरह के इस कानून लागू होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। अच्छा मोहम्मद जुबैर जी, बताएं जो ये सरकार ने हिट एंड रन कानून में जो संशोधन किया है, इससे क्या परेशानी है और क्या इससे परेशानियां आने वाली है? परेशानी ये है, देखिए जो अमित शाह जी ने जो कानून लागू किया है, ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जो जुर्माना डाला है। बाकी ड्राइवरों की तनख्वाह 5,000 रुपए है, बाकी ड्राइवरों की तनख्वाह 10,000 रुपए है। अब बताइए ये अपने बच्चों को पालेंगे या 10 लाख रुपए देंगे या 10 साल की सजा काटेंगे? ये कानून बहुत गलत है, ये कानून अपना वापसी लेगा। ये जितने भी ड्राइवर हैं सब गाड़ी खड़ी कर देंगे और भी इससे फिर भारत सरकार को बहुत नुकसान होगा और भारत बंद हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से शीरब दिक्कतें को जो है वो यात्रियों के सामने थी और वाहन चालक भी परेशान नजर आए हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र चौधरी हैं मथुरा से। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ जो ये कानून लाए हैं ये कानून बिल्कुल गलत है। और जो ड्राइवर हैं हमारे, हम भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो ड्राइवर हैं ये बताइए जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जी रहा है, जो 10,000 ज्यादा सैलरी नहीं मिलती ड्राइवर को, वो उतनी सैलरी में 7 लाख रुपए और 10 साल के लिए उनके बच्चों को कौन पालेगा? ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ में कुछ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शुएब हमारे साथ में है, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुएब, लखनऊ में भी हमने देखा कैसरबाग बस अड्डे की बात हो या फिर आलमबाग बस अड्डे पर, सभी जगहों पर यात्री इधर से उधर भटकते नजर आए, कोई उन्हें कुछ बताने वाला भी नजर नहीं आ रहा था और वाहन चालक हड़ताल पर थे। क्या तस्वीर निकलकर आज लखनऊ में सामने आई? बिल्कुल गरिमा, आपको पता है राजधानी लखनऊ में जो हाल रहा है, काफी समस्या लोगों को आई है। जिस तरह से रोडवेज बसों का चक्का जाम हुआ है, लोग काफी परेशान दिख रहे हैं, काफी नर्वस दिखे। अचानक रोडवेज का चक्का जाम होने के बाद में जिस तरह से हड़ताल ये हुई है, काफी लोगों को समस्याएं भी। आपको बता दें जिस तरीके से लोग कहीं जा रहे थे, कोई निकल रहा था, काफी समस्या। जिस तरह नए साल को देखते हुए जिस तरह चक्का जाम हुआ, ये नया कानून जब पास हुआ तो काफी रोडवेज बसों में जो है जिस तरह चालकों के द्वारा हड़कंप मचा, काफी समस्या आई। जिस तरह से आपको बता दें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा, जिस तरीके से हादसे के बाद में जो जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया, काफी पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इनकी यही मांगे हैं कि इस प्रस्ताव को जो कानून लागू किया इसको हटाया जाए और काफी जो नया कानून को हटाकर हम लोग को सभी इसको गाड़ी चालक जो है इसको अपनी मांगों को रखकर इनको पूरा करेंगे। जिस तरीके से काफी समस्याएं लोगों को आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से रोडों पर चक्का जाम हुआ है रोडवेज बसों का,
आपको बता जो प्राइवेट बसें हैं, आपको बता दें जिस तरीके से लोग यहाँ पर धन उगाही कर रहे हैं, जो 50 रुपए जो सवारी बैठाते थे आज वो 100 रुपए और बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इससे यात्रियों का ही नुकसान हुआ है। हमने देखा है शुएब कि किस तरीके से यहाँ पर आज यात्री इधर उधर भटकते नजर आए और वाहन चालक हड़ताल पर चले गए हैं क्योंकि उन्हें इस कानून में कमी नजर आती है और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हड़ताल का बड़ा झटका लगा है और देखिए आज यात्री इधर उधर भटकते नजर आए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस कानून में क्या कुछ बदलाव होता है। यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी ओर किस तरीके से वाहन चालक हड़ताल पर हैं और कब तक रहते हैं, क्योंकि इसका बड़ा असर पड़ रहा है। कई जगहों पर ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते कई चीजों के दाम बढ़ने की भी संभावनाएं बताया जा रहा है कि जताई जा रही है और ऐसे में कई लोगों को सफर करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने आ खड़ी हुई हैं। और जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।